रहती हो? अरे थोड़ा सा ही तो खाया है मैंने, तब पर भी नहीं माँ जी आपने खाना खा लिया, अब चलिए टहलिए बाहर। पता नहीं क्या ये नया तोता पाल रखा है तुम लोगों ने। बाजी बाहर टहलिए। अरे क्या कर लूंगी मैं टहल कर, मेरा मन ही नहीं लगता, जबरदस्ती वाली बात लेकर आती हो तुम दोनों। क्या ही कहूँ मैं, बहू हो लेकिन बनी रहती हो मेरी सास। माँ जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप खाना खाने के बाद आपको शाम को थोड़ी देर टहलना होगा, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ गार्डन में लेकर आए हैं। माँ जी थोड़ा आप टहल लेंगी ना, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, और यहाँ ताजी शुद्ध खुली खुली हवा से आपको सारे रोग बीमारी सब दूर हो जाएगी। माँ जी क्या ताजी ताजी खुली खुली हवा? खाना तो ये कर्मजली ऐसा बनाती है कि एकदम मुंह को स्वाद नहीं मिलता, ना ही उससे पेट ही भरता है, पता नहीं क्या घास फूस बनाकर रख देती है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों से। इससे तो अच्छा रहता था मेरी दोनों बेटियां रहती थी, मेरे मन का चटपटा खाना बनाती थी। तुम दोनों हो यही रोज सादा सादा दाल चावल सब्जी रोटी, वही खाते खाते मैं तंग आ जाती हूँ। पता नहीं मेरी सेहत का बहाना करके तुम लोग रोज यही दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर रख देती हो। मेरी बेटियां रहती थी दोनों तो कितना अच्छा अच्छा मुझे खाने को मिलता था। जब से तुम लोगों का राज प्रसार हुआ है तब से तो मेरे मुंह को ना ही स्वाद मिलता है, ना ही मेरे पेट को ढंग से खाना मिलता है, ना ही तो मेरा खाने का मन ही करता है घर में अब। माँ जी श्रुति से आज मैंने ही कहा था खाना बनाने को। देखिए माँ जी आज उसका टर्न था ना खाना बनाने का। आज सुबह मैंने बनाया था, शाम को उसने बनाया है, कल सुबह फिर मैं बनाऊंगी, शाम को फिर वो बनाएगी। लेकिन माँ जी हम आपकी सेहत को ध्यान में रखकर ही खाना बनाएंगे ना। हम जानते हैं आपको चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, पर अभी कुछ समय तक डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है, इसीलिए हम ऐसा खाना बना रहे हैं। माँ जी यकीन मानिए, एक बार आपकी तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर आपको खिलाएंगे। अच्छा माँ जी आप यहाँ थोड़ी देर टहलिए, मैं आपके लिए थोड़ा तेल वेल गरम करके रख लेती हूँ। आप आएंगी तो मैं आपकी मालिश कर दूंगी, आपकी जितनी भी थकान है ना सब दूर हो जाएगी। माँ जी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है माँ जी। और तब तक किचन में भी गंदे बर्तन पड़े हैं, मैं वो भी जरा साफ कर लेती हूँ। अब तू यहाँ मेरे सर पे खड़ी होकर क्या कर रही है? तू भी जाना यहाँ से, ये मेरे सर पर खड़ी होकर नाचेगी? अब मुझे ही टहलना है ना, मेरी ही तो सारी सेहत खराब है, अपने आप को देख, तुझसे तो ठीक ही हूँ मैं, तब पर भी मैं ही टहलूं, बस तू ना टहलना। खैर जा अंदर जा, और भी काम है घर के, वो सारे काम देख, शाम को कितने काम रहते हैं। क्या मेरे पीछे तू यहाँ गार्डन में टहलती रहेगी? मैं टहल लूंगी, बैठ नहीं रही हूँ, जा। हाँ माँ जी बिल्कुल सही कह रही है आप, शाम को कितना ढेर सारा काम हो जाता है। श्रुति काम में अकेले लगी रहेगी तो रात को 11 बज जाएंगे। बहुत सारे सामान भी आए हैं बाजार से, सब खाली करने हैं डिब्बों में। अच्छा माँ जी मैं भी चलती हूँ, जल्दी से सारे काम में हाथ लगवा दूं, जल्दी सारे काम खत्म हो जाए जल्दी से, जिससे सब 10 बजे तक सब सो जाए घर में। चलो अच्छा हुआ दो की दोनों गई, परेशान हो जाती हूँ कभी कभी इन लोगों से, जब देखो तब मेरे सर पर ही चढ़कर खड़ी रहती है। इससे तो अच्छा होता कि दोनों मेरी केयर करने ही छोड़ देती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन लोग की देखभाल से, जब देखो तब मेरे सर पर ही चढ़ के खड़ी रहती है, मेरी सांस बनने की कोशिश करती है दोनों की दोनों। चलो दो की दोनों चली गई, अब मैं अपनी बेटियों से बात कर लेती हूँ, कितना दिन हो गया है उन्हें देखे हुए। दोनों को अपनी बेटियों को अपने घर बुला लेती हूँ, हाँ अच्छा रहेगा, दोनों बच्चियां घर आ जाएंगी, दोनों से मिल लूंगी बारी बारी से, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों को एक साथ ही बुला लेती हूँ, दोनों आ जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी बेटियां, ये दोनों तो मेरी बहू है तो दोनों सुख में है, मेरी बेटियां ही बेचारी दुख में है। क्या ही कहूँ मैं, किस्मत का लिखा, कितनी सीधी सादी सज्जन बेटियां थी मेरी, पर ऐसे ऐसे घरों में गई है कि हमेशा दुख में ही रहती है। पर क्या ही कहूँ, नसीब है सब अपना अपना। लाओ अपनी बच्चियों को फोन करके बुला लूं, दोनों आ जाएंगी मिलने तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? ठीक तो हो ना माँ? जैसे आपका फोन आया ना माँ, मैं तुरंत आ गई। मैंने कहा मेरी माँ ने बुलाया है, भला मैं एकदम 1 मिनट का भी वेट क्यों करूं? जैसे आपने बुलाया ना माँ, मैं तुरंत चली आई। आप तो जानती ही हो माँ मेरे घर के हालात कैसे हैं, मेरा वहाँ रहना भी जरूरी होता है, वरना तो मैं आपके साथ ही रहूं हमेशा। अपनी माँ को तो मैं बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहती, इतना मैं प्यार करती हूँ अपनी माँ से। आपका फोन आया ना माँ, बस मैं तुरंत ही निकली। हाँ हाँ बेटा बस चुप हो जा, ये बात बार बार मत दोहरा कि मैंने तुझे फोन किया था। अभी दोनों कर्मचारियों ने सुन लिया ना तो समझ जाएंगी कि पेंशन का पैसा आया होगा, बुढ़िया देने के लिए अपनी दोनों बेटियों को बुला रही होगी। कहेंगी कुछ नहीं पर मुंह फुलाकर घूमेंगी, मैं जानती हूँ ना इन दोनों को। अच्छा हुआ कि तू चली आई, मैंने तुझे बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है बेटा। अब अच्छा है जैसे फोन कर दिया करूँ वैसे ही चली जाए आया कर। वैसे भी तू जानती है कि तुझे इतना दिन बाद देखती हूँ, कितना अफसोस होता है मुझे। अभी छोटी वाली को भी बुलाया है, अपनी ऋतु को भी, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाई, पर देख भगवान की कृपा है, चलो तू तो चली आई। हाँ हाँ माँ ठीक है मैं समझ गई, वो सब बात तो ठीक है, पर दोनों है कहाँ? दोनों भाभी कहाँ है माँ? अरे करमजलिया अंदर ही होंगी, कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी, या बैठकर आराम फरमा रही होंगी या सास की बुराई कर रही होंगी। यही एक काम तो होता है बहुओं का फेवरेट। रुक जा अभी बुलाती हूँ दोनों को। तू आ गई है पर देख ले, एक गिलास पानी तक को देने के लिए दोनों यहाँ पर खड़ी नहीं है। अब तूने बेल बजाई तो सोचा मैं ही दरवाजा खोल दूं, वरना तो दरवाजा भी खोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर लगी पड़ी होंगी कहीं दोनों मेरी बुराई बतलाने में। अरे ओ करमजलियो, नाच पीटियो, अरे तुम्हारी ननद आई है, कभी दरवाजे की ओर भी झांक लिया करो कि सारी ड्यूटी सब सास की ही है। तुम दोनों को इस घर में किस लिए लेकर आई हूँ कि मैं दरवाजा खोलूं, मैं आने जाने वालों को पानी चाय पूछूं, तुम दोनों अंदर आराम फरमाओ। अरे श्वेता दीदी आ गई आप? हाँ आ गई श्वेता दीदी, और तू जाकर आराम फरमा अंदर, कब से आई हुई है बेचारी दरवाजे पर खड़ी है। ये नहीं कि अपनी ननद को चलूं चाय पानी नाश्ता पूछ लूं, आकर उसका स्वागत कर दूं। दोनों लगी पड़ी होंगी, कहीं लेटकर टीवी देख रही होंगी या सास की बुराई बतला रही होंगी, है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी आप गलत समझ रही हैं,
वो हमने सुबह दिन में पापड़ बनाए थे ना, आपको याद है ना, होली के लिए वो जो पापड़ बनाए थे छत पर सूखने के लिए डाले थे, वही सब उठा रहे थे। शाम होने वाली है, आज मौसम भी थोड़ा खराब लग रहा है, बारिश बारिश जैसा लग रहा है। अगर छत पर पड़े रह गए तो पहली बात तो बिल्ली उन्हें खा जाएगी या कुछ गंदा भी कर सकती है, और या फिर पानी बरस गया तो सब वैसे ही खराब हो जाएगा। हम सब इकट्ठा करके ला रहे थे नीचे, वही कर रहे थे माँ जी, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं किया गेट की तरफ। हाँ हाँ, जवाब तो तेरे पास हर बात का तैयार रहता है, तू ना हर चीज में आगे है, हर चीज का जवाब तू पहले से तैयार करके रखी रहती है। बड़ी आई है कचरी पापड़, तू ही नहीं होली में कचरी पापड़ बना रही है, घर घर बन रहे हैं, तब क्या घर की औरतें और सब काम करना छोड़ देती है, घर का दरवाजा और ये सब कुछ देखना छोड़ देती है? तू अनोखे में कचरी पापड़ बना रही है कि आज तक ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर आई नहीं है? छोटी बहू को देख देख कर ना तू भी सोचती है कि मैं भी आराम करूँ इसी की तरह, ये तो आराम करती है, तू भी यही सोचती है। दो की दोनों कामचोर है, कामचोर, कामचोरी में नंबर 1 है। इतने छोटा सा घर है मेरा, दो की दोनों मिलकर काम नहीं कर पाती, कहीं अकेले इसमें से किसी एक के ऊपर काम पड़ा होता तब पता नहीं क्या होता। दिन रात बस आराम करने को कह दो, काम करने को ना कहो इन्हें। खैर बेटा छोड़िए सब कुछ, ये लोग तुझे नहीं देंगे तो क्या तुझे चाय पानी नाश्ता नहीं मिलेगा? चल तो मेरे कमरे में बैठ चल के, मैं तुझे चाय पानी नाश्ता करवाती हूँ। हाँ नहीं तो इन लोगों से कोई काम नहीं होता घर का, और मेहमानों के स्वागत तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब तू आई है ना, इन लोगों की छाती पर तो साफ लौट रहा होगा कि मेरी ननद कैसे चली आई। आखिर दुनिया की कौन सी भाभी है जो अपनी ननद के आने पे खुश हो? तो ये दोनों कौन सा नया काम कर रही है? तेरे आने से दुखी होंगी ये तो पहले ही पता था। चल बेटा तू मेरे कमरे में बैठ, तेरी माँ भी जिंदा है। नहीं माँ जी, आप भी चलिए, दीदी के साथ बैठिए, हम अभी चाय पानी नाश्ता सब लेकर आते हैं माँ जी। बड़ा एहसान है महारानी का, मुंह से बोल तो निकला। चलो श्रुति, चलकर जल्दी से चाय पानी नाश्ते का इंतजाम करते हैं, वरना माँ जी अभी फिर से हम पर गुस्सा करेंगी। चलो श्रुति, चलो जल्दी। अब देख बेटा, हमारे घर में मठरी समोसे ये सब पता नहीं कब बनेंगे, मुझे तो लगता है होली आ भी जाएगी। ये दोनों अभी तक कचरी पापड़ी बनाना इनका खत्म नहीं हुआ, ये सब चीजें तो पता नहीं कब इनके बारी में आएंगी। ना तो अभी मेरे घर में समोसा बना है, ना मठरी बनी है, ना नमक पारे बने हैं, कुछ नहीं बना है। बस ये दोनों ऐसे खाने वाले घूमती रहती है और दिन रात एक दूसरे से बातचीत करती रहती है। काम तो इन दोनों से कहो ही ना कुछ करने को। हाँ माँ, लगता है दोनों भाभियाँ सच में आराम ही करना जानती है। मेरे घर में तो भाई नमक पारे वगैरह मैं बना कर रख कर आई, बस गुजिया ही बाकी है, एक दिन वो भी बना डालूंगी, बस सब खत्म हो जाएगा। कचरी पापड़ तो मैंने कब के बनाने बंद कर दिए, उधर फरवरी में पूरे महीने मैंने कचरी पापड़ बनाए हैं ढेर सारे, सब बंद करके डब्बों में रख दिए हैं आराम से, और आराम से अब तले जाएंगे, फ्राई किए जाएंगे और खाए जाएंगे। अब कौन कचरी पापड़ बना रहा है? अब तो मेरे यहाँ मठरी बन रही है, और मठरी बना के नमक पारे वारे बना दी है मैंने, बस सिर्फ गुजिया ही बाकी रह गई है मेरे घर में। फरवरी में बना डाले, पर फरवरी में कहाँ इतनी धूप ही हो रही थी दीदी, अब फरवरी लास्ट से ही तो धूप होना शुरू हुई है, तभी से तो हमने भी बनाना शुरू किए हैं कचरी पापड़। तो चुप कर, काम चोर कहीं की, काम चोरी करेगी तो हर दिन कोई नया बहाना तो तुझे मिल ही जाएगा। पूरे देश दुनिया के लोगों ने फरवरी में कचरी पापड़ बनाए हैं, महारानी फरवरी लास्ट से शुरू कर रही है तो इनको धूप ही फरवरी लास्ट से हो रही है। पूरी फरवरी जब से शुरू हुई ना तब से अच्छी खासी धूप हो रही है। काम करने को ना कहो तो चलिए बताने। हाँ नहीं तो अभी तक मेरे घर में नमक पारे शक्कर पारे कुछ नहीं बना है, यही कल लोग से जोर जबरदस्ती करके यही पकौड़े और ये थोड़े से नमक पारे बनवाए हैं। बेटा खा के तू बता तो कैसे बने हैं? ठीक है, खा कर बताती हूँ। माँ, बात ही कम नमक है, नमक पारे तो बिल्कुल भी नमक पारे नहीं लग रहे, और ये कितने बड़े बड़े कैसे हैं? मैंने तो छोटे छोटे से नमक पारे बनाए हैं, ये इतने बड़े बड़े क्यों बनाए हैं इन्होंने? और कोई स्वाद भी कोई खास नहीं है, नमक तो बिल्कुल डाला ही नहीं है नमक पारे में। नमक पारे किस बात के, अगर उनमें नमक ही ना हो तो? पकौड़ा भी बस जैसे तैसे ठीक ही है माँ। चलो माँ, चाय ही पी लेती हूँ। वो तो मुझे पहले से ही पता है बेटा, इन करमजलियों के किए कुछ होता है क्या? अरे सुन रही हो, नमक पारे बनाए तुमने, उसमें नमक ही डालना भूल गई। बेकार औरत हो तुम लोग, एकदम से कुछ भी बनाना नहीं आता। तुम्हें पता है जब तक मेरी दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी, दोनों मेरे साथ रहती थी, हमारे यहाँ मार्च होली आते तक ना सब कुछ बनकर तैयार हो जाता था। तुम दोनों के राजप्रसाद में कुछ नहीं बन पाया है, अभी तक सिर्फ कचरी पापड़ी बना रही हो तुम दोनों। नमक पारा मठरी ये सब की बारी पता नहीं कब तक आएगी, एकदम से कामचोरी है दो की दोनों। भाभी, मुझे वो मेकअप का कुछ सामान चाहिए था। क्या है ना कि मुझे मेकअप के सामान की थोड़ी जरूरत है, आप दोनों अपने मेकअप का सारा सामान निकाल कर बाहर रखो, मैं अभी आकर देखती हूँ। मुझे जिन चीजों की जरूरत है मैं ले लेती हूँ, फिर आप लोग अपना बाकी सामान रख लेना। जाओ जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाओ और मेकअप का सारा सामान निकाल कर बाहर रखो, मैं बस अपने चाय पकौड़े खाकर अभी आती हूँ। मेकअप का सामान? पर मेकअप का सामान तो हमें खरीदे हुए बहुत समय हो गया, हमारे पास तो जो है वो पुराना ही है दीदी। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप नया खरीद लीजिए ना। भाभी, मेरा मांगना आपको बुरा लग रहा है क्या? मुझे आपके यहाँ आपके मेकअप में वो जो उस दिन आपने लिपस्टिक लगाई थी ना, हल्की पिंक कलर वाली, वो बहुत अच्छी लगी थी, वही चाहिए मुझे। मैं दूसरी क्यों खरीद लूं? आपके पास है ना वो, वही वाली ले जाऊंगी, आप दूसरी ले लेना। दिक्कत क्या है, आपके पास से ले जाऊं या बाजार से ले जाऊं, बात तो एक ही है। और वैसे भी आप जो सामान यूज करती हो ना वो सब बढ़िया रहते हैं,
मुझे उन्हीं में से चाहिए। आप निकाल कर रखो। आप क्या मुझे देने से मना कर रही हो? अरे अरे नहीं नहीं श्वेता दीदी, मैं निकाल कर रखती हूँ। चलो श्रुति, तुम भी निकाल कर रख लो। जो भी दीदी को पसंद आएगा ये वो ले लूंगी। चलो। देख रही हो ना, दोनों भाभियां मुझे कुछ देना नहीं चाहती। आपका डर ना होता तो ये मुझे बिल्कुल भी कुछ ना दे। मैंने तो इन्हें बहाने से यहाँ से भेजा है। माँ, आप कह रही थी कि पेंशन का पैसा आया हुआ है, तो माँ कुछ पैसे। अरे हाँ चुप हो जा, पूरी बात बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो पेंशन आ गई है, इसीलिए तो तुझे यहाँ पर बुलाया है। कुछ पैसे तुझे दे दूं, तेरी भी जरूरतें पूरी हो जाए। और कुछ पैसे मैं ऋतु को दे दूंगी, पर वो अभी तक आई नहीं है। अरे माँ, ऋतु जब आएगी तब आएगी, मेरा हिस्सा तो मुझे दे दो। और हाँ माँ, मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊँ अपना सहेलियों के साथ थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। सबसे बोल कर आई हूँ कि आज मैं आऊंगी शॉपिंग करने, मेरे पास आज पैसे आएंगे, तो आप एक आधा हजार बढ़ा कर ही देना मुझे। ऋतु का क्या है, ऋतु तो अपना एक अकेले घर में रह रही है अपने पति के साथ, उसकी जरूरतें ही कितनी है। उसका तो बच्चा भी अभी छोटा है चिंटू, तो उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। माँ, वो एक आधा हजार बढ़ाकर आप मुझे दे देना। मुझे शॉपिंग वॉपिंग पर जाना होता है, मेरे लिए पैसे ज्यादा जरूरी है माँ। अच्छा ठीक है मैं तुझे एक आधा हजार ज्यादा दे दूंगी, चिंता मत कर। दीदी, हमने सामान निकाल कर रख लिया है, बहुत देर हो गई, आप आई नहीं। मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया है, मैं ना शॉपिंग पे जा रही हूँ। आप दोनों एक काम करो, मेरे लिए खूब बढ़िया सा पोहा और चाय और दही बड़ा बना कर रखो, मैं आकर खाऊंगी। हाँ, अभी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ। मैं सबसे वादा करके आई हूँ, तो मैं वहीं जा रही हूँ। बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक आप लोग दही बड़ा और पोहा और चाय बनाओ मेरे लिए। ये लो बिटिया, यही है पर्स, इसमें तुम्हारे पैसे भी है और कुछ जरूरत का सामान भी है, लो। थैंक यू सो मच माँ। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी आपसे। अब आज बहुत समय हो जाएगा, शॉपिंग के आने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ वहीं चली जाऊंगी। माँ, अपने घर चली जाऊंगी मैं, अब फिर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। क्या है, मेरी बेटी चली गई, अब जाकर सुकून की सांस लो तुम दोनों। बड़ी आई हो, अब क्या खड़ी हो यहाँ पर मुंह बनाकर? अपनी ननद की कोई खातिरदारी तो ढंग से कर नहीं पाती, पता नहीं कैसी बकवास से लोग पारी बनाकर दिए थे मेरी बेटी की, स्वाद ही खराब हो गया। भाभी, जब मैंने देखा आपने भी वही देखा क्या? जब श्वेता दीदी घर आई थी उनके हाथ में पर्स नहीं था, जब वो यहाँ से जा रही थी उनके हाथ में पर्स था, और वो भी वो पर्स जो माँ जी खरीद कर लाई थी। तो माँ जी ने क्या उन्हें खाली पर्स दिया होगा? जाने दे श्रुति, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। माँ जी के पैसे हैं, माँ जी का जैसे मन करे वैसे खर्च करे, हम होते ही कौन है बोलने वाले। जो तू समझ रही है मैं भी वो समझ रही हूँ, पर हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। माँ जी का मन माँ जी जिसको देना चाहे। पर दुख होता है भाभी, हमारे पति हमें छोटे छोटे से सामान भी नहीं खरीदने देते, हमसे ही सारी बचत करवाई जाती है। माँ जी भी हमसे ही सारी बचत करवाती है, और इस तरह से अपने पैसे लुटाती है अपनी बेटियों के ऊपर। अरे बिटिया, खा लो, ये पोहा चाय खा लो, दही बड़ा खा लो, सब बनवाया है तुम्हारी दीदी श्वेता ने, आई थी ना, सब बनवा कर गई है बेचारी। कह रही थी कि माँ शॉपिंग पे जाऊंगी फिर लौटते समय खाऊंगी, लेकिन बेचारी के पास समय ही नहीं बचा। अब तू आई है तो तू ही खा ले रही, तू खाकर बताना बेटा कैसा बना है सब। नम 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 नम। क्या बताऊं माँ, एकदम भी अच्छा दही बड़ा नहीं बना है माँ, क्या ही कहूँ। ना तो इसमें अच्छे से नमक ही पड़ा है, ना तो चटपटा ही लग रहा है। दही बड़ा वाली बात ही नहीं है इसमें, कैसा दही बड़ा है ये, एकदम बेकार लगा मुझे, बहुत एकदम बकवास है, बिल्कुल पसंद नहीं आया। होली में आप लोग ऐसा दही बड़ा बनाओगे, एकदम बेकार लग रहा है माँ। आपने भाभियों को सिखाया नहीं क्या दही बड़ा कैसे बनाते हैं? अरे बेटा, इन कर्मचारियों को कुछ कोई सिखा सकता है क्या? अरे गेंडे की चमड़ी है तो की दोनों की, चाहे जितना भी कुछ सिखा पढ़ा दो, करेंगी वही जो इनका मन करेगा। घर से तो कोई संस्कार लेकर नहीं आई, यहाँ आई सास सिखाती है, तब भी इन्हें नहीं मानना है, क्या ही कहूँ मैं। दीदी, अगर हमारा बनाया हुआ दही बड़ा अच्छा नहीं बना है तो आप ही बना लो ना, इसी बहाने हम भी सीख लेंगे कि कैसा बनता है दही बड़ा। हमें भी पता चल जाएगा कि आखिर दही बड़े में दही बड़ी वाली बात कैसे आती है। अरे श्रुति, क्या कर रही है? चुप हो जा, इतना मत बोल, अभी माँ जी गुस्सा करेंगी। हाँ करम चलिए, यही गुण सीखना कि ननद आए दूर से अपने घर से आकर बना कर पका कर तुम दोनों को ठुसाए, और तुम दोनों चुपचाप बैठकर खाओ उसके हाथ का। मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, सीखना मत जिंदगी में। बस अपने सामान की तो बुराई बताओ ही ना इनसे, महारानियों को कोई कमी सिखा दो ना, बस तुरंत लग जाएगी आग दोनों को। मान नहीं लेती कि खराब से खराब खाना बनाती है ये, और मेरी बेटी ने अगर बता दिया तो क्या गुनाह कर दिया उसने? अब उसके बदले में तुम्हें बनाकर दिखाए वो? मैंने अपनी बच्ची को सारे संस्कार सब कुछ सिखाए हैं, खाना बनाना और किसे कहते हैं खाना कैसे बनता है सब सिखाया है। तुम लोगों की माँ बाप की तरह नहीं कि बस लड़की के हाथ पकड़ाया और शादी कर दी और भेज दिया सास के सर पे जाकर तांडव करो। कुछ सीख कर मत जाओ अपने घर से, बकवास कहीं की बेकार औरतें। चलो श्रुति, चलते हैं यहाँ से,
चलो माँ, भाभीियों को छोड़ो, ये सब खाना पीना ये सब बातें छोड़ो। मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम तो कर दो। आपने कहा था कि आप पेंशन के पैसे आए हैं, तो लाओ माँ, पेंशन के पैसे दे दो। और हाँ माँ, आपकी 5,000 रुपए कुछ एक्स्ट्रा भी दे देना। क्या है ना कि चिंटू मेरा बहुत छोटा है, उसकी जरूरतें भी ज्यादा है, और आप तो जानती हो आपके जमाई इतना कमाते नहीं है माँ, तो बहुत खर्चा लगा रहता है आजकल माँ। और सोच रही थी कि अपने लिए एक नया सूट भी खरीद लूं, तो बस इसीलिए माँ 5,000 एक्स्ट्रा करके दे देना। 5,000 एक्स्ट्रा? अच्छा ठीक है बेटा, कोशिश करती हूँ मैं, चिंता मत कर, मैं अभी तुझे पैसे देती हूँ। हाँ। अरे माँ, क्या आप ये दिखावा कर रही हो कि आपके पास पैसे नहीं है, और बार बार सोच रही हो? आपको तो भैया लोग पैसे देंगे ही, मुझे लाकर दे दो। आप फिर आगे पीछे आपको तो भैया लोगों से मिलेगा ही, मुझे कहाँ से मिलना है? मुझे तो आपसे ही मिलना है ना। तो 5,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा मांग लिए तो इतना बड़ी क्या बात हो गई? आपको सोचना पड़ रहा है, दे दो ना माँ। ला रही हूँ। ले बेटा, इसमें मेरी आधी पेंशन के पैसे हैं और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा करके दे रही हूँ तुझे, अपना संभाल कर खर्चा करना। क्या है ना बेटा, अब मेरे भी हाथ जरा तंगी रहने लगे हैं। रोहित है ना, उसी ने दिए थे 5,000 रुपए, वही रखे थे मेरे पास, वही मिलाकर तुझे दे रही हूँ। थोड़ा अपना खर्चा संभाल कर करना, ठीक है बेटा? लो। क्या है माँ, आप जितना तो पैसे नहीं देती उतना तो मुझे आप लेक्चर दे देती हो। श्वेता दीदी को तो आप ऐसे ही दे देती हो, मुझे देते टाइम आप इतना 1,000 बार लेक्चर सुनाओगी मुझे संभाल कर खर्चा करना। मैं क्या फिजूल खर्ची करती हूँ? अरे मेरा बच्चा छोटा सा है, आपके दामाद ज्यादा कमाते नहीं है, तो दवाई पानी के लिए भी जो खर्चा होता है वो मैं ही तो करती हूँ। अगर आप मुझे पेंशन में 5,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा इसलिए मांगे कि बहुत समय से अपने पास नया सूट नहीं था, सोचा कि नया सूट खरीद लूं बस इसीलिए, उसमें भी आप इतना 1 घंटा मुझे लेक्चर दे रही हो। अच्छा चल छोड़, पैसे छिपा कर रख ले, वरना तेरी भाभी आकर देख लेंगी। रख ले चुपचाप से अंदर। हाँ माँ, छिपा कर रख ले रही हूँ, मैं तो चली ही जा रही हूँ, मेरा तो काम ही खत्म हो गया अब यहाँ पर, मैं रहकर ही क्या करूंगी। चलती हूँ माँ, बाय। अरे माँ, रीता दीदी चली गई क्या? हम तो पूछने आ रहे थे रात को खाने में क्या बना दे, मुझे तो लगा था रात का खाना खाकर जाएंगी, वो तो बड़ी जल्दी चली गई। हाँ चली गई मेरी बेटी, तो क्या यहाँ खड़ी होकर तुम दोनों के ताने सुने? तुम लोगों का इस तरह से बदला हुआ बर्ताव देखे, अपनी भाभियों का फूला हुआ मुंह देखे, हरदम तो तुम लोग मेरी बेटियों से गुस्सा ही रहती हो। बस आ भर जाए तो तुम दोनों को तो खाना नहीं हजम होता ना। चली गई घर के अंदर अपने कुप्पड़ में, निकल कर ही नहीं आई कि लाओ ननद की हालचाल ले लूं, उसकी सेवा कर दूं। नहीं, एक बार यही चाय पोहा और दही बड़ा फेंक दिया उसके मुंह पे और निकल ली अपना यहाँ से। खातिरदारी तो इनके माँ बाप ने इनको सिखाई ही नहीं है किसी की। जाने दो भाभी, मुझे लगता है रीतू दीदी जिस काम से आई थी वो काम उनका यहाँ पूरा हो गया, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। माँ, वो मैं आपको बताने आया था माँ, वो क्या है ना कि मेरे बॉस बाहर गए हुए हैं जरा, और कंपनी भी कुछ खास फायदे में नहीं है, तो इस महीने मुझे अपनी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैंने जो पिछले महीने आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे ना, उसी से जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाना है माँ। तो बस यही बताने आया था आपको माँ, इस महीने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह नहीं मिलेगी? और जो तूने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, अरे तो वो तूने मुझे दिए थे ना, तो मेरा हक फर्ज जैसे मन करेगा मैं वैसे खर्च करूंगी ना, कि वो पैसे अब तक पड़े होंगे घर में। हाँ नहीं तो देने के बाद भी उन पैसों पर नजर रखता है। अरे खर्च हो गए सब, मैंने खर्चा कर दिया इधर उधर, अब मैं कहाँ से लगाऊं वो सारे पैसे? अब मैं कहाँ से दूं तुझे? अगर तुझे मुझे इस तरह से पैसे दिए ना करे ना, मत दिया कर, अपनी बीवी को दिया कर। वो जब साड़ी कपड़े खरीदेगी ना तो उसे तू नहीं सिखाएगा बचत, अपनी मांग से तो चला आया मांगने, अपनी बीवी से भी मांग लेना। खर्च कर दिए आपने, पर घर का बाकी खर्चा तो मैं ही देख रहा था माँ। सब्जी हुई, आटा हुआ, चावल दाल, सब कुछ मैं ही तो देख रहा था। आपने कहाँ खर्च कर दिए पैसे? खैर छोड़िए, मैं आपसे हिसाब नहीं ले रहा माँ, खर्च हो गए, कोई बात नहीं, चल जाएगा जैसे तैसे, ना होगा तो फिर कहीं से उधारी ही ले लूंगा। बस माँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। हाँ अच्छे से समझ ले, हिसाब लेना ना करे ना तो मुझे पैसे मत दिया कर, अपनी बीवी को दिया कर, उसी से लेना हिसाब। 100-200 रुपए का 5,000 का हिसाब मुझसे लेने चला आया, बेकार बेटा कहीं का। मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा ना किया होता ना तो इतना बड़ा ना होता। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। अरे माँ, मैं बोल रही हूँ श्वेता। माँ, आपकी जो नातिन है ना, उसकी सगाई फिक्स हो गई है, इसी महीने की 12 तारीख को उसकी सगाई है माँ। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी ये। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर दी तूने, सुनकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। मेरी बच्ची दिव्या, भगवान उसकी जिंदगी में सारी खुशियां दे, बहुत सीधी सादी बिटिया है मेरी। पर माँ, अब आप उसकी नानी हो तो थोड़ा हक फर्ज तो आपको भी अदा करना चाहिए ना माँ। माँ, आप तो जानती ही हो इनकी कमाई इतनी है नहीं, अब सगाई का खर्चा, शादी, सब कुछ कैसे होगा माँ। माँ, आप एक काम करो ना, कम से कम मुझे 50,000 रुपए दे दो, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आपको धीरे धीरे करके वापस कर दूंगी माँ। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा रकम है बेटा, मैं क्या ही कहूँ तुझसे, इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पर तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके तुझे भेजती हूँ, तो टेंशन मत ले।
मेरी बिटिया दिव्या की सगाई तो खूब अच्छे से होगी, धूमधाम से होगी, चिंता मत कर तू। अम्मा ये लो, ये मेरे बॉस के पैसे हैं, 25,000 रुपए हैं, इन्हें संभाल कर रख लो आप। क्या है ना कि जब मेरे बॉस वापस आएंगे तो उन्हें ये पैसे देने हैं। मैं तो बैंक में रख सकता था या घर में ही रख लेता, पर आप तो जानती हो, आप हमेशा मना करती हो कि पैसे इधर उधर मत रखा करो, उससे अच्छा मेरे पास दे दिया करो। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ माँ। मेरे बॉस आएंगे तो उन्हें ये चाहिए रहेंगे, तब तक आप ही इन्हें रख लो संभाल कर। हाँ बेटा, ठीक किया तूने मेरे पास पैसे दिए, अच्छा किया तूने मुझे पैसे दिए, मुझे ये देने ही चाहिए। अब क्या अपनी बीवियों को देगा, ले जाएंगी दूसरे दिन ही खर्चा करेंगी। आजकल की औरतों को जानता नहीं तू, मैं संभाल कर रख दूंगी। तेरे पास आएंगे तो तुझे पैसे सही सलामत मिल जाएंगे। जा तू अपना फ्रेश व्रेश होकर खाना पीना खा। संकेत के बॉस को आने में तो अभी महीनों लग जाएंगे, और मेरी बिटिया दिव्या की सगाई भी तो है, कुछ ना कुछ पैसों का इंतजाम तो करना ही था। लगता है भगवान ने खुद मेरे पैसों का इंतजाम कर दिया। संकेत ने इतने सारे पैसे दिए हैं, उसके बॉस जब तक आएंगे तब तक मेरी बिटिया श्वेता तो लौटा ही देगी पैसे, तब तक मैं यही पैसे मिलाकर भेज देती हूँ, उसका बेचारी का काम चले, दिव्या बिटिया की सगाई हो जाए बस। इससे ज्यादा और अच्छा क्या होना चाहिए। माँ जी आप किचन में? क्या हुआ माँ जी, क्या बात हो गई? वो मुझे तुम दोनों को कुछ काम बताना था। खूब सारी मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़े वगैरह बनाओ, और खूब लड्डू बांधो बूंदी वाले और उस बेसन वाले, सब तरह तरह के आटे के लड्डू सब बनाओ, ढेर सारे लड्डू और मिठाइयाँ सब एक बोरी में पैक करो, समझी? और कल रोहित जाएगा श्वेता के घर देने। हाँ मिठाइयाँ माँ जी, इतनी सारी मिठाइयाँ बनाओ और ये जाएंगे श्वेता दीदी के घर देने? बात क्या है माँ जी, श्वेता दीदी के घर मिठाइयाँ क्यों भेज रही है आप? अभी कुछ समय पहले ही तो खिचड़ी आई थी, कितना सारा सामान गया था, फिर अभी फिर से हो गई तुम्हारी समस्या शुरू? हाँ हो गई तुम्हारी समस्या शुरू? मेरी बेटी को कुछ मिले ना बस, तो इसी में खुश रहना। हाँ नहीं तो मेरा मन, मैं अपनी बेटिया को चाहे जो भेजूं चाहे जब भेजूं, तुझे उससे क्या परेशानी है? मैं इस घर में अनाज जो आता है ना मेरा है, मैं जिससे चाहूँ उसको दूं। बढ़िया, ये बता ले, मना लेना लड्डू बस, मुझे तुम दोनों से और कुछ नहीं कहना। और तो छोटी बहू, तेरे मायके से बहुत अच्छी अच्छी सी साड़ियाँ आई थी ना, तो उसमें से एक साड़ी मेरी बेटी को देना, और कल रोहित जाएगा तो उसी के सामान के साथ सारी मिठाइयों के साथ भेज दूंगी। और सुन बड़ी बहू, तेरी भी एक साड़ी चाहिए जो तेरे मायके से आई थी। माँ जी, जो मायके से आई थी वो तो मेरी माँ की निशानी है, उसमें से क्यों आपको कुछ देना है? मेरे मायके वालों ने जो मुझे दिया है वो सब तो उनकी निशानियां है ना। आपको यहाँ से जो साड़ी मिली थी उसमें से आप चाहे जो सी साड़ी लेकर दीदी को दे दीजिए। वैसे भी मैंने अपनी सारी साड़ियाँ पहले से पहन रखी हैं, सब बेकार ही है, पुरानी ही है, तो आप उनमें से कोई साड़ी भेज दीजिए। मेरी मायके वाली साड़ी क्यों चाहिए आपको? माँ जी, वैसे भी हमारे पास कोई नई साड़ियाँ नहीं है, तो आप पुरानी साड़ी में जो यहाँ से मिली हुई है वो साड़ियाँ ले लीजिए ना। मायके से जो मिला हुआ है उसे तो हमारे पास रहने दीजिए ना। जितना कहा जाए ना बस उतना ही किया करो। नई साड़ी की उम्मीद तो वैसे भी मैं तुम दोनों से कर नहीं सकती, जो भी लेकर आती हो तुरंत पहन लेती हो लाकर, कि सारी की सारी पुरानी साड़ियाँ ही रहे, तो पुरानी साड़ी ही देनी है ननद को। उसमें भी तुम दोनों को समस्या है, उसमें भी परेशान हो रही है, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, वो वाली दे दूं ये वाली ना दूं। जो कहा है वही वाली साड़ी चाहिए, जो मायके से आई है तुम्हारे वही वाली साड़ी चाहिए, यहाँ वाली नहीं चाहिए। मायके वाली अच्छी है, सारी साड़ियाँ लेकर आओ, मैं बताती हूँ चुनकर कि कौन सी देनी है। हाँ नहीं तो कल रोहित जा रहा है, मैं तो साड़ियाँ भिजवाऊंगी, तुम दोनों की एक एक साड़ी उसमें होनी चाहिए, तुम दोनों की ओर से, जो तुम दोनों को मायके से मिली थी उसी में से चाहिए, समझ गई? यहाँ से तो कोई अच्छी साड़ी मिली नहीं थी, मायके से भी जो आती है माँ जी हमेशा ऐसे करके, कभी दीदी आई है दे दो, कभी दीदी के यहाँ सामान जा रहा है दे दो, सब करके दिला दे रही है, एक भी अच्छी साड़ी नहीं रह जा रही है मेरे पास। तो मायके से जो भी साड़ियाँ मिलती हैं वो तो हमारा अधिकार होता है, मायके वालों की निशानियाँ होती हैं, पर क्या ही कहूँ मैं, माँ जी को कोई नहीं समझा सकता उन्हें, उन्होंने अगर ठान लिया है ना तो वो लेकर ही रहेंगी। भाभी, माँ जी जो कर रही है ना, एक दिन ये बहुत पछताएंगी। बेटियां और बहुओं में इतना फर्क, बेटियां इनकी अपनी, बहुएं पराई, बहुओं से ही जबकि एक दिन इनको सब कुछ मिलना है, तब पर भी हमारे साथ इतना गलत व्यवहार करती हैं। एक दिन ना ये बहुत पछताएंगी, लेकिन तब इनके पास पछताने के अलावा कोई और चारा भी नहीं होगा, देखिएगा आप। ऐसा नहीं कहते श्रुति, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, भगवान सबके हैं, सबके लिए हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहे। दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था, हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।